उस लड़की के दिल में यकायक जैसे ये बवंडर उठा है वैसे ही दब भी जाएगा और तुम देखोगे कैसे ये शिराजा बिखरता है। अरे मूर का क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहां। तुम तो यार चलो और भर लो बटुए को। अभी जो गोश्त से स्वाद लग रहा है वो उसके गले की हड्डी बनेगा, वो बदलेगी। देखना तुम, जवानी का जोश ठंडा पड़ते ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना पैसा है सारा साथ ले चलो और डूबने उबने की बात मत करो। अरे मरना ही है तो शानदार मौत मरो। एक तरफ वो नाजुक वेनिस की कली और दूसरी तरफ वो जंगली हबशी, इन दोनों के बीच हुआ इकरार टूटना ही है एक दिन। तुम ये काम मुझ जैसे शैतान पर छोड़ दो, तुम उस परी का मजा एक दिन जरूर लूटोगे दोस्त। इसीलिए कह रहा हूं, जितना पैसा है सारा साथ में ले चलो और डूबने उबने की बात मत करो। अरे अपनी चहेती को पाने की कोशिश में जान दो तो भी एक बात, डूबना है तो उसे भी साथ में लेके डूबो। मेरी उम्मीद तू जल्दी पूरी करेगा ना? देख मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। मेरी तरफ से खातिर जमा रहो और जाओ सब कुछ बेच बाच के पैसों का इंतजाम करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, मैं मूर से नफरत करता हूं। उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है और तुझे भी। तो आ मिलकर बदला लेते हैं। अगर तू उसे चूतिया बनाता है तो उसमें तुझे मजा आएगा। रही मेरी तो मेरे लिए तो यह तफरी है। वक्त के आगोश में जो भेद छिपा है वो वक्त आने पर ही खुलेगा। चल अब जाकर पैसों का इंतजाम कर, कल फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर। कल सुबह कहाँ मिलोगे? मेरे घर पर। मैं पहुंच जाऊंगा दोस्त। ठीक है, शब्बा खैर। अरे सुनो रॉड्रिगो। हाँ बोलो। अरे डूब मत जाना कहीं। नहीं, अब तो मैं बदल गया हूँ। जाकर फौरन अपनी सारी जायदाद बेचता हूँ। ठीक है, सारा पैसा साथ में ले लेना। शब्बा खैर। बेवकूफ, आंख का अंधा गांठ का पूरा। जो अक्ल मैंने अपने तजुर्बे से हासिल की है उसे अगर इस गधे पे बर्बाद करता हूं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस खेल में मुझे मजा आता है। मूर से मुझे नफरत है। लोगों का ख्याल है कि मेरे बिस्तर पर भी वो रंगरलियां मना चुका है। मालूम नहीं कहां तक सच है, लेकिन अगर सच नहीं भी है तो भी मान लेता हूं कि ऐसा हुआ है। शक को असलियत में बदल लेता हूं ताकि मूर के लिए मेरी नफरत और बढ़े। इससे मेरी चालों में धार पैदा होगी। मूर मुझ पर भरोसा करता है इसलिए यह काम मेरे लिए आसान है। कैसियो एक सीधा सच्चा आदमी है, लेकिन मुझे उसका औहदा चाहिए ताकि मैं दुगनी शिद्दत से अपने काम को अंजाम दे सकूं। लेकिन ये हो तो हो कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मूर के कान भरे जाएं कैसियो के खिलाफ। उसे यह जताया जाए कि कैसियो उसकी बीवी के बेहद करीब है। कैसियो के रंग ढंग किसी भी खाबिन के मन में शक पैदा कर सकते हैं। मूर एक आजाद तबीयत और खुले दिल का मालिक है। जो सूरत से सीधा दिखाई दे उसे ईमानदार मान लेता है। उसे बड़ी आसानी से आहिस्ता से नकेल डालकर घुमाया जा सकता है। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। ये काली रात खुद शैतान के साथ सोई है, तब जाकर ये जिन पैदा हुआ है। अब इसके कर्तव्य दिन की रोशनी में पूरी दुनिया देखेगी।
लेकिन माइकल कैसियो तुर्की मेरे की दुबने से उतना खुश नहीं है। उन्हें तूफानों में फंसे हुए ओथेलो की फिक्र है। मैं दुआ करता हूँ कि वे यहाँ सही सलामत पहुँच जाए और मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिले। चलो हम उधर चलते हैं जहाँ वेनिस के जहाज ने लंगर डाला है, वहीं से हम ओथेलो के जहाज का भी पता पा सकेंगे। ठीक है, हाँ चलो। ओथेलो किसी भी वक्त पहुँच सकता है। लोगों, आपके मुंह से ओथेलो की तारीफ सुनकर मैं बेहद खुश हूँ। खुदा उन्हें सलामत रखे। मैंने उन्हें भयानक लहरों में डूबते उतराते देखा है। उनका जहाज मजबूत तो है, लकड़ी मजबूत है और मल्लाह होशियार, इसीलिए मेरे दिल में उम्मीद है। जहाज आया है, एक और जहाज आया है। ऐसा शोर है, हुजूर, सारा शहर समंदर के किनारे खड़ा है। उन्होंने अभी एक जहाज देखा है। ये गवर्नर ही हो। लोगों की सलामी से तो यही अंदाजा लगता है। भाग कर जाओ, देखो कौन है। मैं जाता। लेफ्टिनेंट साहब, क्या आपकी जनरल शादीशुदा है? खुशकिस्मती से उन्हें ऐसी दुल्हन मिली है जिसकी तारीफ में लफ्ज ढूंढना मुश्किल है। अच्छे से अच्छे शायर भी थक जाएंगे, लेकिन उनकी खूबसूरती बयान में नहीं ला पाएंगे। क्या हो, कौन है? कोई यागो नाम का आदमी है। चलो, बहुत जल्दी आ गए ये लोग। समंदरी बवंडर, आसमान छूती लहरें, चीखती हवाएं जो चट्टानों को बहा ले जाए। दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भी कुदरत की खूबसूरत तकदीर की तमीज है। परिज़ाद डेस्टिमोना यहाँ पहुंच गई है। वाह, ये जहाज नायाब हीरे मोती लेकर नमूदार हुआ है। साइप्रस के लोगों, दो जानू होकर इनका खैर मकदम कीजिए। आइए मोहतरमा, मैं आपका खैर मकदम करता हूं। यह खुदा का ही हाथ है जिसने आपको सलामती से किनारे लगाया। शुक्रिया बहादुर। कैसे हो? मेरे मालिक कहाँ है? कैसे है? वे अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन मेरा ख्याल है वे सही सलामत है और थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। मुझे डर लग रहा है। वो आपसे जुदा कैसे हुए? आसमान और समंदर की साजिश ने हमें जुदा कर दिया। लेकिन ये क्या? मुझे दूर एक मस्तूल नजर आ रहा है। जहाज आया है! एक और जहाज आया है! ये तो अपने दूल्हे को सलामी दे रही है। जरूर दोस्त। दौड़ाओ और खबर लेकर आओ। एंशियन, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूं। आइए मोहतरमा। यादो नाराज ना होना, मेरी तरबियत ही कुछ इस तरह हुई है कि मैं तहजीब का मुजाहरा कुछ ज्यादा ही करता हूं। जनाब, अगर होठों के साथ साथ ये अपनी जुबान का इस्तेमाल भी करती तो आपको मजा आ जाता। वाहियात! एनेलिया, तुम बोलती नहीं कुछ? बोलती है,
बहुत बोलती है, नींद में भी मुझे इसी की आवाज सुनाई देती है। शुक्र है मोहतरमा आपके सामने मुंह बंद रखती है, लेकिन खोपड़ी इसकी चलती रहती है। आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अरे चलो चलो, बाहर से खूबसूरती और भलाई की तस्वीर और भीतर से पूरी चुड़ैल। जंगली बिलाव इसकी रसोई में घुसे रहते हैं। साधु महात्मा शैतान किसी को नहीं बख्शती। दिन में मौज मस्ती और रात को सती सावित्री। लानत है, किस कदर गलीज बातें करते हो। अगर मैं सच ना कह रहा हूं तो आप मुझे तुर्क समझें। दिन में खिलवाड़ और रात को बिस्तर पर सिर्फ काम की बात। मेरी तारीफ तो आपके मुंह से निकलेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। मान लो तुम्हें मेरी तारीफ करने को कहा जाए तो क्या कहोगे तुम। मोहतरमा इतना सख्त इम्तिहान ना ले, नुक्ताचीनी करना ही मेरा शेवा है। कुछ तो कहिए। आदमी बंदरगाह की तरफ जा चुका है। जी मोहतरमा, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन इतनी सीधी भी नहीं जितनी दिखती हूँ। बताओ किन लफ्जों में करोगे मेरी तारीफ। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे लफ्ज मेरे होठों से यूं निकलते हैं जैसे कि लेस, जिनसे नन्ही मासूम चिड़ियाएं चिपक कर रह जाती हैं। मेरी बातों से बदमज़गी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। आपकी शान में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप में खूबसूरती भी है और अक्ल भी। एक तरफ गोरी खूबसूरती और दूसरी तरफ अक्ल। इसमें से पहली चीज आपके इस्तेमाल करने के लिए है और दूसरी ये तय करने के लिए कि उस पहली चीज का कब और कैसे इस्तेमाल हो। वाह, खूब तारीफ की। लेकिन अगर कोई औरत काली हो और अक्लमंद भी, तब तुम क्या कहते। अगर कोई औरत काली होती और अक्लमंद भी तो वो अपने लिए कोई गोरा ढूंढती जो उसके कालेपन को ढक सकता। बहुत बेजा बात हो रही है। लेकिन अगर कोई गोरी हो और बेवकूफ भी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी गलती अगर करेगी भी तो भी गोरी औलाद पाएगी। चंदू खाने के चुटकुले हैं ये, बेवकूफों को हंसाने के लिए। अब उनकी तारीफ कैसे करेंगे जो बदकार और बेवकूफ दोनों है। बदकारी और बेवकूफी दोनों एक साथ, ये तसव्वुर तो गोरे और अक्लमंद लोगों का मजाक हो सकता है। एकदम अनपढ़ है आप। जो सबसे बुरा उसकी सबसे ज्यादा तारीफ। ओह, इतनी बेवकूफी। आप ऐसी औरत के बारे में क्या कहेंगे जो काबिल तो हो पर किसी खास वजह से शैतानी का जामा पहन ले। वो जो खूबसूरत भी है और घमंडी भी नहीं, जो सलीके से बोलना जानती है, जिसके पास सोने और चांदी की कमी नहीं लेकिन दिखावा नहीं करती, जिसने अपनी सब ख्वाहिशों से मुंह फेर लिया, उफ तक न की, नाराजगी हवा में उड़ा दी, जिसने सोचने की सलाहियत रखते हुए भी अपने दिल का ख्याल जाहिर न होने दिया। एक से एक हसीन जवान अमीर उमरा उसके पीछे लगे, लेकिन उसने मुड़कर ना देखा। ऐसी औरत अगर हो तो क्या करेगी वो। पिल्लों को दूध पिलाएगी। खामोश। कितना भद्दा जवाब। एमेलिया, ये तुम्हारा खाविंद है, पर तुम इसका असर मत लेना। कैसियो, तुम क्या कहते हो। क्या तुम्हारा सलाहकार बदतमीज और मुंह चढ़ा नहीं है। इसकी जुबान गली की है मोहतरमा, मगर लड़ाई में जौहर दिखा सकता है। ये नगीना देख सकता हूं। वो देखो, उसने उसका हाथ थाम लिया। बस इतना काफी है। इसी से बुन दूंगा मैं वो जाल जिसमें कैसियो जैसी बड़ी मक्खी फंसेगी। मुस्कुरा, चला जादू उस पर। इसका मजा मैं तुझे चखाऊंगा। कैसियो, अगर तू उन उंगलियों को ना चूमता तो शायद अपनी नौकरी बचा लेता। देखा कैसे बतिया रहा है। जी हाँ मोहतरमा, ठीक कहती हैं आप, जरूर। वाह, क्या अदा है। उंगलियों को दोबारा होठों से लगा। इसकी कीमत तू देगा जरूर। ओ, मूर आ रहे हैं। सचमुच वही है। चलो उनका खैर मकदम करें। आ लीजिए, वो आ ही गए। ओह मेरे जाबाज खूबसूरत फौजी, क्या कहते हो। यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। दिल खुशी से नाच रहा है। अगर हर तूफान के बाद ऐसा सुकून नसीब हो तो खुदा करे ऐसे तूफान आए कि खुद मौत के फरिश्ते जाग जाएं। समंदर में ऐसी लहरें पैदा हो जो उठे तो आसमान छू ले और गिरे तो दोज़ख चूमे। ओह इतनी खुशी,
जी में आता है मर जाऊं। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, आने वाले दिन और भी ज्यादा खुशियां लाएंगे। आमीन। मैं इस मुलाकात की खुशी बयान नहीं कर पा रहा हूं। हमारे बीच इससे ज्यादा दूरी कभी ना आए जाना। ओ, इन दोनों के सुर तो मिले हुए हैं, लेकिन इस साज की खूंटियां तो मेरे हाथों में हैं। एक दिन इनमें से जो मौसीकी फूटेगी वो उतनी सुरीली होगी जितना कि मैं। आओ किले के अंदर चले। मेरे नए दोस्तों, लड़ाई खत्म हो गई। तुर्की बेड़ा डूब गया। काफी पुराने दोस्तों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी, यहाँ तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी। यादो, मेरा सामान उतरवा कर किले में पहुंचाओ। ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके लिए दिल में इज्जत होती है। साइप्रस में तुमसे यादगार मुलाकात मन में हमेशा ताजा रहेगी। यागो, तुम मुझे भी मिलो बंदरगाह पर। इधर आओ। सुना है मोहब्बत में गातू भी बहादुर हो जाते। मेरी बात जी कड़ा करके सुनो। कैसियो आज रात पहरे पर होगा। और सुनो, डेस्टिमोना उसी से मोहब्बत करती है। उससे ऐसा नहीं हो सकता। अपने कलेजे पर हाथ रखो ऐसे, और मेरी बातें दिल में उतरने दो। ऊंची ऊंची हाथ कर मूर डेस्टिमोना को पटा गया, लेकिन ऐसी बातों के सहारे मोहब्बत कितने दिन टिकेगी? लड़की की आंख जवान खूबसूरती पर टिकती है, और इस शैतान में कहां से दिखेगी वो खूबसूरती? जब एक खेल से जी भर जाता है और खून ठंडा पड़ने लगता है, तो दोबारा गर्मजोशी लाने के लिए नए खेल की जरूरत होती है। अरे, औरत की भूख मिटाने के लिए, उसके दिल तक पहुंचने के लिए खूबसूरती और अखलाक की जरूरत होती है, और उससे भी ज्यादा जवानी की। और मूर में यही तो कमी है। उसकी सीरत और सूरत दोनों बेजा है। बहुत जल्द डेस्टिमोना को अपने और मूर के बीच एक खाई मुंह फाड़ती हुई नजर आएगी। उसके मासूम दिल की असल ख्वाहिश उसे मजबूर करेगी कि उसकी आंखें कुछ और ढूंढे। अब अगर ये होना तय है, तो उसके इर्द गिर्द कैसियो से बेहतर नौजवान दूसरा और कौन है? जुबान का मीठा, लच्छेदार जुमलों का मालिक, बाहर से शरीफ और भीतर से पूरा हरामजादा। और एक बार ताड़ में रहेगा और मौका मिलता ही फायदा उठा ले जाएगा। ऊपर से हरामजादा जवान भी है और खूबसूरत भी। उसमें वो सारी सलाहियत है जिससे कच्चे दिल को भरमाया जा सके। पक्का बदमाश। और खास बात ये कि लड़की की आंख उस पर पड़ चुकी है। नहीं नहीं, वो बहुत नेक औरत है। अरे झांट नेक औरत है वो। अगर नेक होती तो मूर के साथ भागती क्या? देखा नहीं कैसे उसकी हथेली मसल रही थी? देखा कि नहीं देखा? हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा था, लेकिन वो तो सिर्फ एक तमीज की खातिर। हाथ के जरिए शहवत हो रही थी रोड्रिगो। वो एक खास इशारा था, एक नई शुरुआत। हवस की दास्तान यहीं से शुरू होती है। उनके होंठ इतने करीब थे कि सांसें मिल रही थी। पथखवारी थी दिलों में। रोड्रिगो, यही वो इशारे होते हैं जिनसे असल काम के रास्ते खुलते हैं। और फिर तुम तो यार छोड़ो इन बातों को। मेरी बात सुनो। मैं लाया हूं तुम्हें वेनिस से। तुम आज रात किले के पास ही रहना। कैसे तुम्हें पहचानता नहीं, मैं भी वहीं रहूंगा आसपास। तुम कोई ऐसी बात निकालना जिससे कैसियो भड़क उठे। जोर जोर से कुछ गाली गुफ्तार कर देना। उस समय तुम्हें जो भी समझ में आए बस कर देना। फिर क्या? उसे जोश जल्दी आता है, जरा सा उकसाना, वो तुम पर वार कर देगा और मुझे मौका मिल जाएगा। मैं साइप्रस के लोगों को उसके खिलाफ करूंगा। वो उसकी जान के गाहक बन जाएंगे, और इस तरह से तुम्हारी राह का वो रोड़ा हट जाएगा जिसके रहते हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इससे मौका मिलता है तो मैं कर दूंगा। मेरी ताकीद है कि तुम मुझे किले के पास मिलो आज रात। अब मुझे मूर का सामान किले में पहुंचाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कैसियो को उससे मोहब्बत है, यकीन है मुझे इस बात का। वो भी उसे पसंद करती है, ये मजे की बात है। हालांकि मुझे मूर से नफरत है, लेकिन मूर दिल का सच्चा है, एक अच्छा खाविंद बनने की सलाहियत रखता है। डेस्टिमोना मुझे भी पसंद है, बस इसकी इतनी वजह नहीं जितनी की बदला बीवी के बदले बीवी। मूर का बंदर बनाने में क्या मजा आएगा। एक बार हत्थे चढ़ चढ़ पागल कर दूंगा साले को। मेरी चाल अभी यहाँ है, ये अभी साफ नहीं हो पाई। ये तभी पता चलेगी जब इसका इस्तेमाल होगा। बातों में हमारी बहस हो गई और बहस में शर्त लग गई। उसने कहा कि अगर तुम मुझे गुस्सा दिला दो तो तुम वेनिस वालों को मान जाओ। मैंने कहा भाई ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने भी जमाने भर की जलील बातें उसकी अम्मी और बाजी की खिदमत में पेश कर दी, पर वो मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। मैं हैरान परेशान, करूं तो करूं क्या। तब सूझा मुझे एक लफ्ज जिसे सुनकर उसके कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा तुर्क। माइकल, आज तुम कड़ी निगरानी रखना, ये जीत की खुशी का जश्न हद से आगे ना बढ़ जाए। यागो को हिदायत दे दी गई, मैं खुद भी निगरानी रखूंगा। यागो जिम्मेदार शख्स है। शब्बा खैर माइकल, कल सवेरे मुझसे मिलना। आओ यागो, हमें फौरन पहले पर चलना चाहिए। अभी से? अभी तो 10 भी नहीं बजे। अगर जनरल कह रहे अरे जनरल तो सिर्फ हमें दफा करना चाहते हैं ताकि डेस्टिमोना के साथ ऐश कर सके। जानते हो लेफ्टिनेंट, ये उनकी पहली रात होगी। डेस्टिमोना लाजवाब खातून है, उन्हें बिस्तर का खेल भी खूब आता है। इतनी ताजगी है उनमें। क्या आंखें हैं, हर वक्त दावत सी देती रहती हैं। कशिश है मगर हया के साथ। अच्छा, जब वो बात करती है तो ऐसा नहीं लगता जैसे मोहब्बत की पेशकश कर रही हो। वो वाकई लाजवाब है। यागो, लेफ्टिनेंट, हाँ, यहाँ शराब है। यहाँ शराब? कैसी बात करते हो यागो? कमाल है। मेरे कुछ जिंदा दिल दोस्त यहाँ हैं, चलो हो जाए जश्न। नहीं नहीं नहीं, आज रात नहीं यार, शराब मुझे मुआफिक नहीं और जल्दी बैठ जाता हूँ। बस एक जाम, परवाह मत करो, यहाँ सब दोस्त हैं। देखो बस एक जाम। आए तुम्हारे दोस्त। यहीं दरवाजे पर, अंदर बुला लूं? अगर यहाँ? हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ। मैं जानता हूं, एक जाम ये पहले पी चुका है और एक अगर इसे मैं और पिला दूं तो ये फसाद करने के लिए तैयार हो जाएगा। नशे में खुद रॉड्रिगो भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। यहाँ के सिपाहियों को मैं पहले से ही मस्त कर चुका हूं। बस अब मुझे कैसियो को उकसाने का काम करना है। यागो, यागो, हाँ। देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या हाल किया। अब बोतल की बोतल मेरे मुंह में उड़ेल दिया।
को थुल थुल तोंद वाले हॉलैंडी। मैं कहता हूँ एक अंग्रेज अगर 20-20 हॉलैंडी भी लुढ़का दे तब भी पीता जाए रात भर। ये जंग जनरल के नाम। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जाएं। ये ना समझे कि हम मिशन ये मेरा घुटना, ये मेरी कमर। अब मैं सीधा तन के खड़ा हूं। सिपाही आज मस्ती करता भाई, मैं सिपाही आज मस्ती करता भाई, शराब ला हरामजादा। चलो सब अपने अपने चौकियां संभाले। चलो आपने इस आदमी को देखा? हाँ हाँ, वो खूबसूरत नौजवान नशे में था थोड़ा। कैसियो नाम है इसका। अच्छा। ओथेलो का लेफ्टिनेंट है, बड़ा बांका सिपाही है, मगर गड़बड़ ये है कि इसमें जितनी अच्छाइयां हैं उतने यार भी हैं। अफसोस होता है जनरल कितना भरोसा करते हैं इस पर। डर लगता है ये इस डाकू पर कुछ ऐसा काम ना कर बैठे जिससे हंगामा खड़ा हो जाए। ये जनाब क्या अक्सर सेल में होते हैं? आमतौर पर रोजाना सोने से पहले इनका यही हाल होता है। जनरल साहब को इल्म है इसका, या फिर क्या से उनका नजर में चढ़ गया है और उन्हें सिर्फ इसकी अच्छाइयां नजर आती है? तुझे तो लेफ्टिनेंट के पीछे जाना चाहिए था, याद है ना मैंने कहा था। ताज्जुब की बात है कि इस आदमी को जनरल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इस बात का उनसे जिक्र कर देना चाहिए। मैंने क्या हुआ? ये बाजी मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा, मार मार कर बुद्ध आज तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता बदमाश। मुझे लेफ्टिनेंट को ड्यूटी सिखाएगा, कोबरा तो हुआ। क्या? चलते यहाँ से, उठ ले। नशे में गुल मचा। बचाओ। अरे मौलाना साहब ये क्या कर रहे हो? अरे अल्लाह साहब ये क्या हो रहा है? अरे मेरी बात सुनिए, ठीक नहीं है। अरे ये घंटा कौन बजा रहा है? अरे सारा शहर उछड़ा होगा। देखिए मौलाना साहब ये ठीक नहीं है। लेफ्टिनेंट साहब मेरी बात तो सुनिए, ये ठीक नहीं कर रहे हो। लानत है, मेरे पास इसे किस तरह अरे रुको लेफ्टिनेंट, रुको। मोंटानो साहब ये क्या कर लिया आपने? देखिए जनरल साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या बात रहा है? हम लोग इंसान हैं हैवान, तुर्कियों से भी ज्यादा गिर रहे हम लोग। अब अगर एक भी हाथ उठा और एक भी मुंह खुला तो समझ लेना जान की खैर नहीं। अब बंद करो इस घंटे को। हमारा शहर का क्या इससे? यारो क्या माजरा है? तुम्हें हमारी इज्जत का वास्ता बताओ। हुजूर मैं कुछ नहीं जानता। अभी कुछ देर पहले सब लोग खुशी में गले लग रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कैसे तुमने शुरू किया ये सब? मुझे माफ कर दे जनरल, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता।
मुअज़्ज़िज़ मोहनथन, आप तो बड़े संजीदा इंसान, आप कैसे पड़ गए इस फसाद में? मुझे जवाब चाहिए। जनरल, इस वक्त मैं बुरी तरह जख्मी हूँ, या वो आपको सारा वाक्य बता सकते हैं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने अपने बचाव में हाथ डाला। इस तरह मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है। मुझे बताओ दंगा किसने शुरू किया? दरिंदगी की हद है, या वो बताओ किसने शुरू किया इसे? बोलो यार, सब कुछ लिहाज मत करना किसी का। अगर सच्चे सिपाही है तो बोलो सब कुछ सच सच। या खुदा, ये कैसी मुश्किल आन पड़ी है। जनरल साहब, मैं और मोंतानो साहब यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी एक शख्स बाहर से बचाओ बचाओ पुकारता हुआ अंदर आया। उसके पीछे लेफ्टिनेंट साहब भी आए भागते हुए, शायद उसे मारने के लिए। मैंने और मोंतानो साहब ने बीच बचाव करने की बेहद कोशिश की, लेकिन लेफ्टिनेंट साहब इस हालत